हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो हम लोग कर रहे थे स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जिसका पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ये पार्ट 2 है स्टूडेंट। तो देखिए स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर स्टेबलाइज पे लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है, जहाँ पे लॉ भी चेक किया जाता है और एप्लीकेशन ऑफ लॉ भी चेक किया जाता है। जबकि प्रोसीजर स्टेबलाइज पे लॉ में क्या होता है, कोर्ट सिर्फ है ना प्रोसीजर चेक करता है, लॉ को चेक नहीं करता। ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है। अब इसके आगे की कहानी देखिए स्टूडेंट। अब देखिए, तो मैं थोड़ा आपको 1950 में लेके जा रहा हूं। 1950 जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तो एक एक्ट बना था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। क्या बना था? प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब किसने बनाया होगा? लेजिस्लेचर एक्शन है। ये किसका एक्शन है? लेजिस्लेचर एक्शन है। ये एक लेजिस्लेचर एक्शन है, मतलब कानून बनाया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। उसके अकॉर्डिंग क्या होता था ना स्टूडेंट, कि अगर मान लो कोई भी इंसान से देश को खतरा है, कि उनको लग रहा है कि इंसान फ्यूचर के अंदर कुछ गलत काम कर सकता है, देश में दंगे करवा सकता है, हिंसा भड़का सकता है, कुछ वैसा काम कर सकता है, तो उसको डिटेन कर लेते थे। डिटेन मतलब उसको पहले ही जेल में तो क्या, हाउस अरेस्ट कर लेते थे। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जब कश्मीर का इशू था, आर्टिकल 370 रिमूव किया गया था, तो जितने भी कश्मीर के बड़े लीडर्स थे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, मतलब उनको डिटेन कर दिया गया था। तो ये होता था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। समझ में आया स्टूडेंट? वन ऑफ द अर्लीस्ट लॉ पास आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत पुराना लॉ है, मतलब जो तुरंत पास हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। अलाउ डिटेंशन विदाउट ट्रायल। इसमें क्या होता था, कोर्ट में नहीं जाते थे, बिना ट्रायल के ही प्रिवेंट कर लिया जाता था। थ्रेट टू स्टेट सिक्योरिटी, अगर स्टेट को कोई खतरा है तो, या पब्लिक ऑर्डर को कोई खतरा हो, उसको बचाने के लिए पहले डिटेन कर लिया जाता था विदाउट ट्रायल। नहीं, आप जानते हो रूल क्या होता है, अगर आपको जेल में रखा जाएगा तो विद इन 24 आवर आपको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ेगा, ये रूल होता है। लेकिन इसके अंदर ये नहीं होता, बिना ट्रायल के भी आप डिटेन कर सकते हो। अब ये कौन से आर्टिकल पे बेस है? 22। तो फंडामेंटल राइट्स की क्लास याद करिए स्टूडेंट, डिटेल के अंदर पढ़ा है अपन ने ये। आर्टिकल 22 में सब मेंशन है। तो इसको क्रिटिसाइज किया गया इस कानून को, कि ये तो बड़ा हार्श है, इसका मिसयूज हो सकता है। बात तो सही थी कि भाई हार्श तो है ये कानून, मिसयूज हो सकता है इसका। तो एक कम्युनिस्ट लीडर थे, ए के गोपालन। कौन थे? ए के गोपालन। उन्होंने चैलेंज कर दिया इस एक्ट को। क्या कर दिया? चैलेंज कर दिया कोर्ट के अंदर। तो ये केस बन गया ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। क्या केस बन गया? ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इन्होंने क्लेम किया कि जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 है, ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। खासकर कौन से आर्टिकल को? आर्टिकल 21 को, जहां पे वो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को छीन रहा है। तो किसने ये किया? ए के गोपालन ने बोला कोर्ट के अंदर कि जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है ना, वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। और जानते हैं अगर कोई भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। तो आर्टिकल 21 के खिलाफ है, जहां में हमारी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। तो ये केस गया। अब कोर्ट ने क्या बोला देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सुप्रीम अपेल्ड द वैलिडिटी। ने अपेल्ड किया, मतलब ये कानून सही है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि एडॉप्टेड नेरो इंटरप्रिटेशन। अब नेरो किस में होता था याद करिए स्टूडेंट, नेरो इंटरप्रिटेशन किस में था? जल्दी याद करिए। बोल सकता हूं प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ, इसमें नैरो इंटरप्रिटेशन था। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ, एनी लॉ पास बाय लेजिस्लेटर इज वैलिड। अगर लेजिस्लेटर ने कोई भी कानून पास किया तो वो वैलिड है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं बोलेगा। ये उनकी जजमेंट थी। हम ओनली प्रोसीजर चेक करेंगे कि अगर आपको डिटेन किया है, जिसको भी डिटेन किया है, उसका प्रोसीजर तो ठीक है ना, गलत प्रोसीजर तो नहीं है ना, फेयर तो है ना वो। नो एग्जामिनेशन ऑफ वेदर द लॉ इटसेल्फ वाज जस्ट फेयर और आर्बिट्ररी। हम ये चेक नहीं करेंगे कि लॉ ठीक है या नहीं है, लॉ हमारी तरफ से कैसा भी हो, हम तो उसका सिर्फ प्रोसीजर चेक करेंगे। किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये। तो इसी को बोला गया था मिस अपॉर्चुनिटी। क्या बोला गया था इसको? मिस्ड अपॉर्चुनिटी की। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट जाता तो काफी कुछ कर सकता था इसमें, लेकिन इसको बोला गया मिस्ड अपॉर्चुनिटी। क्यों बोला गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चाहता तो आर्टिकल 21 को एक ब्रॉडर कंसेप्ट में सोच सकता था, जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, क्योंकि रियल के अंदर प्रिवेंशन डिटेंशन एक आर्टिकल 21 को तो वायलेट कर रहा है ना।
तो अगर सुप्रीम कोर्ट सोचता तो उसको वाइडर कंसेप्ट में सोच सकता था, लेकिन नहीं सोचा। लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू रखा, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू में क्या बताया मैंने, प्रोसीजर स्टेबलाइज लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, है ना। तो दोनों चीजें चेक करनी होती है, लेकिन इन्होंने तो लिमिटेड ही रखा, ओनली प्रोसीजर चेक किया। प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, ओनली प्रोसीजर देखा कि जस्ट फेयर और रीजनेबल है, उसी अकॉर्डिंग इनको बोला गया मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ये कोर्ट से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। समझ में आया स्टूडेंट? तो ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास अपन यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे की बताऊंगा कि जब ये बना मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रोसीजर स्टेबलाइज लॉ ही को फॉलो किया गया था। तो बी आर अम्बेडकर के थॉट्स बताऊंगा, तो इसके अलावा मेनका गांधी वाला एक केस भी करेंगे अपन, फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, मैं ज्यादा खींचना नहीं चाहता कि आप इजीली रिवाइज कर सके। तो लाइक कमेंट करते रहिए, शेयर करिए स्टूडेंट। थैंक यू।